भारत में आजकल हर त्योहार एक व्यापार क्यों बनता जा रहा है, और इसका ताजा उदाहरण है धनतेरस का त्योहार। आज जब आप धनतेरस के दिन बाहर निकले होंगे तो सड़कों पर जबरदस्त ट्रैफिक जैम है, बाजारों में भीड़ भाड़ है, शॉपिंग मॉल्स खचाखच भरे हुए हैं। आज धनतेरस का त्योहार है और आज के दिन हमारे देश में बर्तन, सोने चांदी के सिक्के और आभूषण खरीदने की परंपरा है। लेकिन आज हम आपको धनतेरस के त्योहार से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां देंगे जिन्हें हमारे देश के बहुत सारे लोग अब शायद भूल चुके हैं, और अब धनतेरस के त्योहार को धन के रूप में परिभाषित किया जाने लगा है और यह समझा जाने लगा है कि अगर इस दिन आप नए बर्तन खरीदते हैं, सोने चांदी के सिक्के खरीदते हैं, महंगे आभूषण खरीदते हैं या कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो आप धनतेरस का त्योहार मना रहे हैं, जबकि धनतेरस के त्योहार का यह अर्थ कभी था ही नहीं। यह वेल्थ का नहीं, यह हेल्थ का त्योहार है। धनतेरस का त्योहार भगवान धनवंतरी से जुड़ा है, जिन्हें पुराणों में आरोग्य देवता या आयुर्वेदिक औषधि विज्ञान का देवता बताया गया है। मान्यता है कि जब अमृत प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब समुद्र से 14 रत्न प्रकट हुए, जिनमें एक रत्न भगवान धनवंतरी थे, और इसी वजह से आज के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। भगवान धनवंतरी जब प्रकट हुए तब उनके एक हाथ में अमृत कलश, एक हाथ में जड़ी बूटी, एक हाथ में शंख और एक हाथ में आयुर्वेद था, और उनके शरीर पर अनेकों प्रकार के आभूषण थे। भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले भगवान धनवंतरी को 2 बातों का ज्ञान था। पहला, स्वस्थ रहकर दीर्घ आयु प्राप्ति का ज्ञान, जो कि हर कोई आज भी चाहता है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और लंबी आयु चाहते हैं। दूसरा, रोगों की रोकथाम और उनके उपचार का ज्ञान, और इसीलिए भगवान धनवंतरी को देवताओं का चिकित्सक यानी डॉक्टर भी कहा गया है। और मान्यता है कि भगवान धनवंतरी ही आयुर्वेद को पृथ्वी लोक पर लेकर आए, और उन्होंने ही निरोगी काया को धर्म से भी बड़ी पूंजी बताया। निरोगी काया को धर्म से भी बड़ी पूंजी बताया। लेकिन इंसानों ने आरोग्य देवता भगवान धनवंतरी को बर्तनों, सोने चांदी के सिक्कों और आभूषणों की खरीदारी तक सीमित करके रख दिया, और यही आज आपको बाजारों में दिखाई देगा। असल में धनतेरस का त्योहार धन के बारे में था ही नहीं, यह त्योहार स्वास्थ्य के बारे में था, और यह त्योहार भगवान धनवंतरी के बारे में था, जिन्होंने आयुर्वेद के बारे में उपदेश दिए और स्वस्थ रहकर दीर्घ आयु होने का ज्ञान पृथ्वी लोक पर फैलाया। लेकिन हमने स्वास्थ्य की बजाय धनतेरस को धन का त्योहार मान लिया, और ऐसा सिर्फ इस त्योहार के नाम की वजह से हुआ है। लोगों को लगता है कि भगवान धनवंतरी के नाम में धन शब्द आता है, इसलिए इस त्योहार का अर्थ धन से है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। धनवंतरी का अर्थ होता है कष्टों का विनाश करने वाला, और यहां कष्टों का अर्थ शरीर के रोगों से है, जिनके उपचार का ज्ञान भगवान धनवंतरी से प्राप्त हुआ था। आज ज्यादातर लोगों को यह बात पता ही नहीं है कि धनतेरस का त्योहार तब शुभ नहीं होता जब आप इस त्योहार पर नए बर्तन, सोने चांदी के सिक्के या फिर आभूषण या फिर कोई नई गाड़ी खरीदते हैं। यह त्योहार आपके लिए तब शुभ होता है जब लोग स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन से भगवान धनवंतरी की आराधना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और इसमें पैसे का कोई किरदार, कोई रोल नहीं है। और भी सरल शब्दों में कहें तो आपने एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी दीवार। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, जिसमें वो कहते हैं, उस फिल्म में अमिताभ बच्चन के सामने उनके भाई कहते हैं, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? लेकिन धनतेरस के त्योहार पर आपको आज यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, आपके पास कितना बड़ा बंगला है, आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है। यानी आज आपको अपने धन का इस तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धनतेरस का त्योहार तो इस बारे में है कि आपके पास स्वस्थ शरीर के रूप में सबसे बड़ी पूंजी है या नहीं। लेकिन अभी इसका उल्टा हो रहा है, और आज भारत के लोगों ने धनतेरस के त्योहार पर शॉपिंग के सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। अगर आप देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि धनतेरस के दिन इसे हमने एक शॉपिंग फेस्टिवल बना दिया है। आज अगर आप अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देखेंगे, सारे विज्ञापन सिर्फ शॉपिंग के बारे में है। भारत में 8 करोड़ व्यापारियों और 40,000 से ज्यादा ट्रेड एसोसिएशन से जुड़ी संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का अनुमान है
कि आज धनतेरस के त्योहार पर भारत के लोगों ने पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए 50,000 करोड़ रुपए की शॉपिंग यानी खरीदारी की है। 50,000 करोड़ रुपए। और अकेले दिल्ली जैसे शहर में धनतेरस के मौके पर 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। तो सोच लीजिए। और इसी संस्था का अनुमान है कि धनतेरस और दिवाली के इस फेस्टिव वीक में यानी इस हफ्ते में भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होगा और भारत के लोग त्योहारों में शॉपिंग करने का दुनिया का शायद सबसे बड़ा रिकॉर्ड यानी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे। इनमें भी 32,000 करोड़ रुपए के सिर्फ आभूषण खरीदे जाएंगे, 42,000 करोड़ रुपए के लोग नए नए कपड़े खरीद लेंगे, 28,000 करोड़ रुपए के टीवी और रेफ्रिजरेटर जैसे सामान खरीदे जाएंगे, मोबाइल फोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बिक्री होगी, 21,000 करोड़ रुपए के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और 40,000 करोड़ रुपए लोग खाने पीने के सामान पर खर्च कर देंगे। आपकी स्क्रीन पर है पूरा ब्रेकअप। पिछले साल धनतेरस के त्योहार पर भारत के लोगों ने 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिनमें 25,000 करोड़ रुपए की सिर्फ लोगों ने ज्वेलरी खरीद ली थी। लेकिन आज धनतेरस पर यह रिकॉर्ड भी टूट गया और ऐसा अनुमान है कि सिर्फ 2 दिन में हमारे देश में 10,500 करोड़ रुपए के तो लोगों ने सिर्फ बर्तन ही खरीद लिए हैं। सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान है जो आईएमएफ से सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए उसकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है, उसे सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। और दूसरी तरफ हमारे देश के लोग जिन्होंने सिर्फ धनतेरस के त्योहार पर ही एक ही दिन में 50,000 करोड़ रुपए शॉपिंग पर खर्च कर दिए। हालांकि हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा ही है। लोग जितनी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जितना ज्यादा खरीदारी करते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी और ज्यादा मजबूत होती है और यह पैसा किसी न किसी की जेब में तो जा ही रहा है, तो इससे समृद्धि भी आती है। लेकिन हम आज आपको यह बता रहे हैं कि लोग त्योहार आज कैसे मना रहे हैं, पैसा खर्च करके। और अब स्थिति यह हो गई है कि आज धनतेरस के त्योहार पर खाने से लेकर सोने और चांदी के सिक्के भी लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने घरों में ही फ्री होम डिलीवरी के तहत मंगवा रहे हैं। और आज अखबार में मैंने एक विज्ञापन देखा एक ऑनलाइन डिलीवरी ऐप का। ये वो ऐप्स होती हैं जिनमें आप अक्सर देश के लोग खाना ऑर्डर करते हैं तो आपके घर पर खाना आ जाता है, या कोई भी आप सामान ऑर्डर करते हैं, इस तरह के जो डिलीवरी फ्री होम डिलीवरी ऐप्स होते हैं। इस विज्ञापन में लिखा है कि वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर सोने और चांदी के सिक्के लोगों के घर पर ऑनलाइन डिलीवर कर सकती है। तो सोचिए, पहले आप खाना डिलीवर करवाते थे अपने घर पर, या जो भी आप सामान, घर का सामान खरीदते थे वो आपके घर पर डिलीवर होता था। अब वही ऐप्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप सोने का एक सिक्का ऑर्डर कीजिए और 10 मिनट के अंदर ये सिक्का आपके घर आ जाएगा। सोचिए, एक जमाना था जब त्योहारों पर परिवार के लोग इकट्ठा हुआ करते थे, घर में खास तरह के आपकी रसोई में व्यंजन और पकवान बनाए जाते थे। ज्यादातर या तो आपकी माँ वो व्यंजन और पकवान बनाया करती थी या आपकी दादी बनाया करती थी, और पूरा घर इसमें शामिल होता था और पूरा घर जो है, पूरा परिवार बैठकर घर में इन व्यंजनों का आनंद लेता था, एक दूसरे से बातचीत करते थे। लेकिन अब वो दौर समाप्त हो चुका है, क्योंकि हमने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया है। पूरा की पूरा सेलिब्रेशन हमने आउटसोर्स कर दिया है। मिठाइयां भी बाहर से ही आती हैं, व्यंजन भी बाहर से आते हैं, खाने पीना भी उस दिन जो होता है ज्यादातर घरों में बाहर से आने लगा है। घर की सफाई भी लोग अब आउटसोर्स कर देते हैं। अब लोग ऑनलाइन ऑर्डर करके बाहर से ही खाना मंगवाते हैं। अब धनतेरस के त्योहार पर सोने और चांदी के सिक्कों की भी ऑनलाइन घर पर फ्री होम डिलीवरी हो रही है। यह नया दौर है, यह नया जमाना है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत के लोग सिर्फ धनतेरस और दिवाली के त्योहार पर ही हजारों करोड़ रुपए की शॉपिंग कर रहे हैं। आपको याद होगा, अभी पिछले ही हफ्ते करवा चौथ का त्योहार था और करवा चौथ के त्योहार पर ही भारत के लोगों ने एक दिन में 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया था। करवा चौथ के त्योहार पर एक दिन में 15,000 करोड़। इस साल करवा चौथ के त्योहार पर लोगों ने ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कपड़े और यहां तक कि अपने पार्टनर्स को ब्यूटी पार्लर के मेकअप कराने का पैकेज भी गिफ्ट किया, जिनमें कुछ पैकेजेस की कीमत तो 3 लाख रुपए तक की थी। इसके अलावा सामान्य दिनों के मुकाबले करवा चौथ पर जो ज्वेलरी प्रोडक्ट्स थी
उनकी बिक्री 50% से ज्यादा बढ़ गई और लोगों ने अपने पार्टनर्स को गिफ्ट देने के लिए ऑनलाइन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और कपड़े जमकर खरीदे हैं। और उस दिन जमकर खाना ऑर्डर हुआ है। लोगों ने या तो बाहर जाकर खाना खाया है और या फिर घर पर ऑनलाइन डिलीवरी एप्स के जरिए घर पर ही बाहर से खाना मंगाया है। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार भारत में महिलाएं करवा चौथ का व्रत बहुत वर्षों से, सदियों से रख रही हैं और इसका उल्लेख महाभारत काल में भी मिलता है। यानी ये जो त्योहार है ये हजारों वर्ष पुराना है। और बड़ी बात यह है कि करवा चौथ का व्रत संकल्प, अन्न पानी के त्याग और समर्पण का त्योहार था। लेकिन आज करवा चौथ के दिन लोग एक दूसरे के प्रति समर्पण से ज्यादा यह दिखाते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कितनी शॉपिंग कर सकते हैं और अपने अपने पार्टनर्स को क्या गिफ्ट दे सकते हैं। उस दिन सुंदर दिखना बहुत आवश्यक होता है और इस करवा चौथ के त्योहार को ग्लैमराइज करने में भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा रोल अपनाया है और लोगों ने फिल्मों में इस त्योहार को देखा है। इस त्योहार पर इतने गाने बने हैं और उसके बाद आपने देखा होगा उस दिन सोशल मीडिया पर कितनी बड़ी संख्या में करवा चौथ पर जो है इंस्टाग्राम पर कितनी रील्स आई होंगी, यूट्यूब पर कितनी रील्स आई होंगी और लोगों ने अपने अपने घरों में करवा चौथ का त्योहार तो मनाया लेकिन उससे भी ज्यादा अपने वीडियोस बनाए, अपनी तस्वीरें खिंचवाई और वो सब कुछ सोशल मीडिया पर डाला जैसे कि ये त्योहार वो अपने लिए नहीं, अपने पति या अपनी पत्नी के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए मना रहे हैं। और उस समाज में जब तस्वीरें जाएंगी, जब वीडियोस बनेंगे तो उसमें ग्लैमर भी दिखना चाहिए, उसमें चकाचौंध भी दिखना चाहिए, उसमें सुंदर लगना, अच्छा लगना भी बहुत आवश्यक है और उसमें पैसे की चमक भी दिखनी चाहिए। असल में अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में ज्यादातर लोग अपने त्योहारों को मनाने की मूल वजह को अब भूल चुके हैं और सारे जो त्योहार हैं वो डिजाइनर त्योहार बन चुके हैं, जिसकी वजह से अब हमारे त्योहार धीरे धीरे एक व्यापार में बदलते जा रहे हैं। या फिर आप समझ लीजिए कि त्योहार अब सिर्फ अमीरों के लिए रह गए हैं। आपके पास जितना ज्यादा पैसा है, आपके पास जितना बड़ा बैंक बैलेंस है, आप उतनी ही ज्यादा चकाचौंध के साथ समाज में वो त्योहार मना सकते हैं जिसमें समाज में आपकी इज्जत और ज्यादा बढ़ती है।